श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन हमारा निर्मल सतगुर शरण में ही हो सकता है, क्योंकि सतगुर ऐसे उपकारी होते हैं कि हमारी खोट को, हमारी गलती को, हमारे स्वभाव को हरदम बताते रहते हैं। देखो, जहां गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। जहां तक मन जाता है वहां तक माया ही माया है। आप जंगल में चले जाइए, वन में चले जाइए, वहां तपस्या कीजिए, लेकिन अगर वहां गुरु महाराज जी नहीं हैं तो भी आपका मन निर्मल नहीं हो पाएगा। गुरु ही मन को निर्मल बनाते हैं, वही बताते हैं कि ये काम करो, ऐसा करो, तब ये होगा। इस काम से सदगति और इस काम से दुर्गति। गुरु के सिवा निर्मल बनाने वाला दुनिया में कोई भी, वही आपके विकारों को, कमियों को, दोषों को देखते हैं। एक कुम्हार जब सब रेशे को खत्म कर देता है तब घड़ा बनाता है। ऐसे सब कमियां जब आपकी दूर हो जाती हैं तब मन निर्मल होता है। और इस कमी को सद्गुरु ही, हाँ, आज जितना आप बात उनकी मान लेंगे उतना दूर हो जाएगा। इस जन्म में नहीं मानेंगे, फिर आपको वो कमी रह जाएगी, तो फिर उसे दूर करना ही पड़ेगा, अगले जन्म में करना पड़ेगा। और वही करवाएंगे। फिर नहीं दूर हुआ अगले जन्म में, फिर नहीं दूर हुआ अगले जन्म में। 50 जन्म चाहे लेना पड़े, लेकिन बिना निर्मल मन हुए, बिना कपट दूर हुए आप अपने उस आनंद, शांति, सुख को नहीं पा सकते जिसके लिए प्रेमी भक्त प्रार्थना कर रहा है कि गुरुदेव मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। अब अभी तक बहुतों की यही भाव नहीं आया कि हम ऐसा प्रार्थना करें। ऐसा कब करता है? जब समझ में आ जाता है कि दुनिया, सारी दुनिया दुखदाई है, वही केवल सुख देने वाला है और वो यहीं से मिलेगा और कोई उपाय। आगे वो क्या कहता है कि हे नाथ मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। हे नाथ मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मन का अहंकार मिटा देवो, हरि दर्शन अपना दिखा देवो। मन का अहंकार मिटा देवो, हरि दर्शन अपना दिखा देवो। प्रभु दर्शन अपना करा करके मेरे मन को तुम निर्मल कर दो। प्रभु दर्शन अपना करा करके मेरे मन को तुम निर्मल कर दो। क्या कहता है प्रेमी भक्त कि मन का अहंकार मिटा दे। वो मन का अहंकार कब मिटता है? जब मालिक का दीदार हो जाता है, मालिक की पहचान हो जाती है। आप लोगों के हृदय में, सबके हृदय में, जिसको भी ज्ञान मिला हुआ है, सबके हृदय में मालिक का दर्शन होता है, लेकिन आप परख नहीं कर पाए कि यही मालिक है और यही उसका स्वरूप है। और ऐसा परख न करने के कारण आपका दोष, विकार धुला, कमियां गई, अहंकार खत्म नहीं हुआ। जिसको ये समझ में आ जाता है उसका अहंकार खत्म। परख न कर पाने के कारण बहुतों को एक से एक बढ़कर अनुभव होता है, दर्शन होता है, लेकिन वो परख नहीं कर पाता है, विश्वास नहीं करता है यही परमात्मा है। इसीलिए
उसका अहंकार नहीं, कोई कमी नहीं दूर होती। जिस दिन हृदय सही में निर्मल हो जाएगा तो अहंकार कहाँ रहेगा। अहंकार के दूर होते ही मन निर्मल, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कि मन का अहंकार जो जान रहा है कि अहंकार के कारण मन निर्मल नहीं होता है, और निर्मल नहीं हो तो दर्शन नहीं होता है। कि मन का अहंकार मिटा दे, वो हरि दर्शन अपना करा दे। कि हे गुरुदेव ऐसा भाव भर दो हमारे अंदर, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम किसके लिए अहंकार कर रहे हैं। यह तन भी अपना नहीं, धन भी अपना नहीं, तन के रिश्ते भी अपने नहीं। जब कुछ भी अपना नहीं तो काहे को हम फूले फिरते हैं। कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कितने हिस्सेदार हैं कि भाई माँ कहे ये पुत्र हमारा, और बहन कहे वीर मेरा, और भाई कहे ये भुजा हमारी, और नारी कहे नर मेरा। विचार करो। लेकिन आज देखो ये जितने हिस्सेदार हैं, आप अगर सही सलामत रहो तो बात भी पूछेंगे, और सही सलामत ना रहो तो ये हिस्सेदार कोई भी बात पूछने के लिए तैयार रहेंगे। एक के घर में तो देखा कि उसकी माँ थी कि कौन थी, वो बीमार हो गई थी और इतना ज़्यादा गंदगी कर रही थी। कोई उसको न नहला रहा न धुला रहा, लैट्रिन बाथरूम सब उसी में। मैंने उस कमरे में नाक नहीं दिया जा रहा। वो भी तो किसी की माँ रही होगी, सब कुछ है। कोई भाई भी रहा होगा, कोई पति भी रहा होगा। विचार कीजिए ये रिश्ते कितने बढ़िया हैं, हैं? ना साथ आते हैं ना जाते हैं। बनी बनाई खीर खाते हैं। स्वार्थ का खेल है और कोई भी खेल है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं इसी रिश्ते पर तो फूले रहते हो, जरा देख तो लो क्या है ये। कैसा रिश्ता है ये। के पेट पकड़ कर माता रोवे बहन, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पाँव पकड़ कर तिरिया रोवे, पाँव पकड़ कर तिरिया रोवे। हंस अकेला जाए जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये नाते रिश्ते बस खाली देखने के लिए हैं।
इनके द्वारा मदद भी तभी हो पाती है जब मालिक चाहता है। अगर मालिक ना चाहे, देखो मालिक की मर्जी है तो ये हॉस्पिटल ले गए तो आप ठीक हो गए, पैसा कौड़ी लगाया तो सार्थक हो गया। और उसकी मर्जी नहीं है तो ये कितना भी बल लगा लिए कोई फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए इसको महापुरुष ज्ञान देते, इसको समझो। वो ये नहीं कहते कि इनमें से भाग जाओ, इनमें रहते हुए उस सच्चाई में अपने हृदय को जोड़े रखो। काम किए जा और नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। इसी में रहते हुए, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन के लिए रहना है, आप थोड़े दिन के मेहमान हैं। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से ही रिवाज रही। और जाग मुसाफिर देख जरा, वो तो कूच की नौबत बाज रही। सब लोग जा रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जान चली गई। क्या वो सोच के चला था कि आप भाई थोड़ी देर के बाद हम नहीं रहेंगे? ऐसा अगर मालूम होता तो क्या वो अपनी बिगड़ी नहीं बनाता? लेकिन ये बात विश्वास ही नहीं होता है कि हम चले जाएंगे। अभी जब भी कहीं से भी कहीं भी रहो, हमेशा यही समझना चाहिए काल मेरे सिर पे है। रात में सो तो ही समझ लो कि क्या पता मैं सुबह तक उठेंगे नहीं। ऐसा अगर आपके अंदर भाव रहे तो आप ध्यान जरूर करो। आप कोई किसी प्रकार का छल कपट आपके हृदय में आ रहा तो खत्म हो जाएगा, बुराई चुगलाई आ रही तो खत्म हो जाएगा, पाप दोष से बच जाएंगे और मालिक से कभी अलग नहीं। संत महान पुरुष बहुत बड़ा दांव पेच सिखाते हैं, लेकिन आप सीखते नहीं हो, इसलिए ज्यों के त्यों रह जाते हैं। वही एक राजा था। कैसे रह जाते हो? एक प्रसंग याद आ गया। एक राजा था तो राजा के दरबार में कोई प्रयोजन था, प्रोग्राम। अब उसमें दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। राजा सबकी खातिरदारी कर रहा था और सबको दान पुण्य भी कर रहा था। तो राजा के यहाँ जो गंदगी उठाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, मेहतर या भंगी जो भी है, तो वो मेहतर भी टोकरा में उठा रहा था, गंदगी फेंक रहा था। तो राजा को लगा कि सबको तो हमने इतना धन दौलत दे दिया, सब कुछ दे दिया, और ये बेचारा गरीब जो मेहतर है, इसे कुछ दे दें ऐसा कि ताकि इसको अब गंदगी उठाने से फुर्सत खत्म हो जाए, गंदगी ना उठाना पड़े। राजा ने एक बहुत बड़ा टोकरा टाइप का सोने का था, परात, मैंने बहुत बड़ा परात था, थाल। पहले देखा होगा बड़े बड़े थाल हुआ करते थे, उस थाल को दे दिया कि ले जाओ, अब कभी भी गंदगी उठाने की तुम्हें जरूरत है। लेकिन ले तो खुश तो हुआ मेहतर, बहुत खुश हुआ कि राजा ने परात दे, थाल दे दिया, बहुत बड़ा है। लेकिन क्या किस बात से खुश हुआ? देखो ध्यान दो, किस बात से खुश हुआ कि अब इतना बड़ा थाल मिल गया है, अब ये जल्दी टूटेगा नहीं। अब जितना भी गंदगी उठाएंगे, तो पहले उठाते थे तो टोकरा टूट टूट जाता था, अब ये इतना मजबूत है कि ये टूटेगा। वो अलग समझ रहा है। अब यही से आप लोग भी समझते हैं। कहा जाता है कुछ और आप समझते हैं कुछ, इसलिए फायदा वो फायदा नहीं होता जो होना चाहिए। अब मरीज है, अब डॉक्टर बताए दवा ऐसे ऐसे खाना, और वो दूसरी तरह से खाने लगे,
नुकसान ही करे। तो क्या करेगा, फायदा करेगा, और ऐसे ही करते। इसीलिए हम वो मुझे याद आ गया, तो वो अब उसी में गंदगी उठाने लगा सोने के थाल में, और खुश खूब हुआ था कि अब मजबूत वाला बर्तन दे दिया राजा ने अब उठाने के लिए, अभी जल्दी टूटेगा, मगन हो गया। अब मेहतरानी को बताया कि देखो, आज देखो, आके देखो, ये थाल दिया राजा ने कि क्या करने के लिए, कि टूटे ना, ताकि गंदगी उठाएं तो टूटे ना। बड़ी अच्छी बात है। अब दोनों खूब, मेहतरानी भी मटकती हुई जा रही है और उसमें गंदगी खूब भर रही है और धो रही है। एक दिन राजा मंत्री के साथ घूम रहे थे, उन्होंने सोचा कि जरा मेहतर को देखें, अब तो वो धनवान हो गया होगा, अब गंदगी उठाना उसका तो छूट गया होगा, क्योंकि उसे सोने का थाल दे दिया था। आए तो देखें ज्यों कहते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो प्रेमी ज्ञान की कीमत समझता है उसका चेहरा हरदम खिला रहता है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं, चाहे उसके घर में कितनी भी दिक्कत भी आ रही हो, वही जानता है कि ये तो दाएं बाएं की हवा है, पूरब पश्चिम की हवा है, और जो जीवन का सार है वो तो हमारे पास है, मगन रहता है। लेकिन जो कीमत नहीं समझ पाया, वो जैसे तैसे वैसे, वही मेहतर की तरह, हाँ, वही रोना गाना, वही विपत, वही दुख। और वो जो समझ गया, वो गुरु की महिमा गाते नहीं थकता, उसके खुशी का ठिकाना नहीं, उसे देखते ही यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना खुश हो जाता है, इतनी शांति मिल जाती है उसे देखते ही कि हमने इतना मेहनत किया तो इसका जीवन धन्य। और यहाँ देख करके कि अब क्या करें, कौन सा इतने उपाय तो लगा चुके, जैसे थाल देने के बाद भी वैसे वैसे, एक पैसे का लाभ नहीं, लाभ है नहीं। राजा ने तो सर पकड़ ली, तो मैं तो सोच रहा था कि उसके बढ़िया बिल्डिंग आलीशान बन गई होगी, और अब तो दोनों सुख पूर्वक रह रहे होंगे, नौकर चाकर होंगे, और अब ये गंदगी उठाने कोई काम नहीं, और वो तो ज्यों का वैसे वैसे। क्या भाई मेहतर, क्या बात है, हैं? तुम बदले नहीं कि राजन बहुत अच्छा आपने थाल दिया है, अब ये पूरे जिंदगी भर नहीं टूटेगा, पूरे जिंदगी भर कितना भी गंदगी उठाएंगे तो कोई दिक्कत। कहेगी अरे मूर्ख, ये गंदगी उठाने के लिए सोने का थाल है, इसे ले जा जौहरी के पास, सोनार के पास, देख कितना तुझे पैसा मिलता है। ये तुझे धनी होने के लिए और गंदगी उठाने से तू बच जाए इसके लिए दिया है, तो ये एक सही इंसान बन जा, सही जिंदगी जिए, जिंदगी का सुख मिल जाए तुझे, इसलिए दिया है। तब वो समझ पाता है कि माजता है कि माज इसको, गंदगी को साफ कर, और ले जा जौहरी के पास ले जाता है। बहुत सारा सस्ता जमाना था, लेकिन जितना मिला वही बहुत था, घर मकान सब बन गया, नौकर चाकर सब हो गए उस मेहतर के। लेकिन कब जब समझ पाया, ऐसे ही ज्ञान रूपी थाल गुरु महाराज जी सबको दिए, लेकिन जब तक वो परख नहीं कर पाएगा तब तक मेरा तेरा रूपी गंदगी ही उठाता, और कभी भी उसे शांति सुख आनंद मिले नहीं सकता। हाँ, जिस दिन होश में आ जाएगा उस दिन जीवन धन्य। इसलिए प्रेमी भक्त कहता है कि मन का अहंकार मिटा देवो, हरि दर्शन अपना दिखा देवो, प्रभु दर्शन अपना करा करके मेरे मन को तुम निर्मल कर। गुरुदेव मैं तुझे में रम जाऊं,
ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, हे नाथ मैं तुम्हें में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। जिह्वा से गान करूं तेरा, मीठे ही बचन उचारा करूं, जिह्वा से गान करूं तेरा, मीठे ही बचन उचारा करूं, अमृत की धारा पिला करके इस बाणी में अमृत भर दो, अमृत की धारा पिला करके इस बाणी में अमृत भर दो, हे नाथ मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, हे नाथ मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। जिह्वा से गान करूं तेरा, अब मीठे ही वचन उचारा करूं, हरदम इस ये जीव है केवल आपकी महिमा गावे, ऐसा निर्मल बना दो मेरे नाथ कि आपके उपकार को मैं समझ जाऊं, आपकी दया और कृपा को अनुभव कर लूं, अवगत हो जाऊं, और जब होऊंगा तभी तो जिह्वा से गान करूंगा, जिह्वा से गान करूं तेरा, मीठे ही वचन उचारा करूं, अमृत की धारा पिला करके इस वाणी में अमृत, ऐसा ही वाणी बन जाए कि जब भी बोलूं तो अच्छा ही, बुरा बोलूं ही नहीं, क्योंकि बुरा तो बोलने में देर नहीं लगती लेकिन उसका भुगतान ज्यादा है। जैसे देखो कोई भी काम हमसे बिगड़ गया इस दुनिया में तो किस तरह से उसका भयंकर परिणाम होता है। जैसे एक बीज होता है, एक बीज में एक पेड़ रहता है समाया, और वो पेड़ बन गया। अब उस पेड़ में कितने फल लगेंगे, बहुत सारे, अब वो कितने बीज होंगे, कई गुना बढ़ रहा। बढ़ रहा है। अब उस बीज जितने फल हुए, जितने बीज हुए, अब उसको बो दो, बाग बन जाएगी। अब फिर उसको बो दो, जंगल बन जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्म बढ़ते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छा कर लिया तो अच्छा ऐसे बढ़ेगा, और बुरा कर लिया तो बुरा भी ऐसे ही। संत महान पुरुष सच्चाई को समझाते, इसलिए कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ओहिए तराजू ताल के तब मुख बाहर आन। हृदय में पहले तौल लीजिए कि जो हम बोलेंगे सही रहेगा या नहीं रहेगा, तब मुंह से बाहर निकालो। क्योंकि अंदर में रहेगा मन में तो थोड़े सा पाप दोष कम ही लगता है। कलयुग में मन वाला मनसा पाप कहते हैं, नहीं गिना जाता। लेकिन जो मुंह से कह दोगे, तो हाथ पैर से कर दोगे, वो तो फिर खतरनाक, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। देखो, जब उस प्रेमी भक्त को गुरु की कृपा और दया समझ में आ गई कि गुरुदेव ने इतनी कृपा करी, इतनी दया करी, उनके समान कृपा और दया करने वाला दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। उनकी कृपा से मेरा हृदय निर्मल हो गया, और उस निर्मल मालिक को मैं हृदय पर बसाने लायक बना, हृदय पर आस्थान देने लायक बना। तो उस खुशी से उसका हृदय भर जाता है, और वो क्या कहता है कि हे नाथ मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। हे नाथ मैं तुझे में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो।
सभी मेरे लग जाए सेवा में तेरे, ये अंग प्रत्यंग सभी मेरे लग जाए सेवा में तेरे, जीवन अर्पण हो चरणों में, ऐसी शक्ति मुझ में भर दो, जीवन अर्पण हो चरणों में, ऐसी शक्ति मुझ में भर दो। क्योंकि वो जानता है, उसे समझ में आ गया है कि गाड़ी में जितना तेल होता है उतने दूर गाड़ी जाती है। अर्थात हमारे जितने अच्छे संस्कार पुण्य होंगे उतने ही हम गुरु की कृपा और दया को समझ पाएंगे। वो प्रार्थना करता है, विनती करता है कि हे गुरुदेव, हे मेरे नाथ, ऐसा निर्मल बना दो, ऐसा महान बना दो कि मैं अपने जीवन को आपके चौड़ों में सौंप सकूं। क्योंकि आपके चौड़ों में सौंपूंगा तो वो सुख शांति आनंद हमारा मिल जाएगा जो सदियों से नहीं मिल पाया। और दूसरे के पास अगर हमारा जीवन चला गया, दूसरे के खाते में चला गया, तो जैसा किए रहूंगा वैसा ही मैं भरना पड़ेगा। गुरु की महिमा इतनी बड़ी, इसीलिए वो सारी गलती को माफ कर देते हैं। हम उनके चौड़ों में सौंप देंगे जीवन को तो सब हमारे दोष पाप को वो ले लेते हैं। और अगर नहीं सौंपे, जितना सौंपे बस उतने साफ होता है, और नहीं सौंपते हैं तो साफ है। कि ये अंग प्रत्यंग सभी मेरे और लग जाएं सेवा में तेरे। अब उसे समझ नहीं तो देखो, थोड़ा सा सेवा करने के लिए आनाकानी करता है, लेकिन वो कितना समझ गया है कि मेरे अंग प्रत्यंग रोम रोम जितने भी हैं सब आपकी सेवा में लग जाएं, और ऐसा कर पाऊं, इसके लिए आप ऐसी शक्ति मुझे दो, ऐसा पावर दे दो, ऐसा भाव दे दो, हौसला दे दो, ताकि मैं अर्पण कर सकूं। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान